अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा वेब डेवलपमेंट का लेक्चर है वो है जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशंस। इसके अंदर हमने पढ़ना है जावा स्क्रिप्ट यूजेस इन वेब डिज़ाइनिंग। तो इसके बारे में वन बाय वन हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देखना है जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज का। कहता है कि वाइडली यूज़ होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये लार्जेस्ट जो ओपन सोर्स है रिपोजिटरी के तौर पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूज़ होने वाली लैंग्वेज है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये एवरी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर जावा स्क्रिप्ट जो यूज़ होती है। इसके अंदर अगर हम बात करें तो सर्वर कोड जैसे node.js है। उसके अलावा प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं कुछ, जैसे 3D गेम्स होगी, रिबोट्स हो गए। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए बात करें तो उसके अंदर भी इम्पोर्टेंट रोल जो है ये अदा कर रही है आजकल, और जावा स्क्रिप्ट ने अचीव किया है गोल, ये जो गोल है। उसके बाद हम वन बाय वन जो इसके यूजेस हैं जावा स्क्रिप्ट के वेरियस किस्म के, वन बाय वन इनके सेगमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इसके अंदर आएगा वो होगा हमारे पास जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि जावा स्क्रिप्ट के एप्लीकेशंस जो हैं उनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशंस के अंदर जो चीज़ आती है वो है वेबसाइट, सेकंड नंबर पे है वेब एप्लीकेशन, थर्ड नंबर पे है प्रेजेंटेशन, उसके बाद है सर्वर एप्लीकेशन, उसके बाद है वेब सर्वर, और 6 नंबर पे गेम्स है। 7 नंबर पे अगर हम बात करें तो आर्ट है। उसके बाद स्मार्ट्स ऐप जो हैं, स्मार्ट वॉच ऐप्स, उसके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। उसके बाद मोबाइल ऐप्स की बात करें और लास्ट 10 नंबर पे जो है वो है फ्लाइंग रिबोट्स। इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इनके बारे में वन बाय वन शॉर्टली हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो है वो है वेबसाइट्स। कॉमन यूजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट की अगर बात करें तो वन बाय वन जो है फॉलोइंग के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले नंबर पे है वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स के अंदर जो है ये ऐड बिहेवियर को ऐड करने के लिए वेब पेजेस के ऊपर यूज़ किया जाता है, और जो रिस्पॉन्ड करे विदाउट लोडिंग अ न्यू पेज को लोड किए बिना ही ये बिहेवियर जो है वेब पेज के ऊपर करे जो रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग के लिए पेज होता है उसके ऊपर। और इसके अलावा ये इनेबल करता है वेबसाइट्स को कि ये विजिटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। जो कम्प्लेक्स किस्म के एक्शन है ये भी जावा स्क्रिप्ट की हेल्प से ही ये इजीली कर सकता है। उसके बाद वेब एप्लीकेशन की बात करें सेकंड नंबर पे, तो ये ब्राउज़र्स जो एज अ ब्राउज़र्स के तौर पे पर्सनल कंप्यूटर कंटिन्यूली ये इम्प्रूव करता है। जावा स्क्रिप्ट गेन करता है कि एबिलिटी टू क्रिएट अ रिबोस्ट वेब एप्लीकेशन। ये रिबोस्ट करता है वेब एप्लीकेशंस को और गेन करता रहता है इसकी एबिलिटी को। कंसीडर एप्लीकेशंस लाइक गूगल मैप्स। इसके अंदर जो हम एप्लीकेशंस कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर गूगल मैप्स है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर अ मैप इन गूगल मैप्स, all you have to do is click and drag with the mouse। आप क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे माउस के साथ, तो ये क्या करेगा वेब एप्लीकेशंस को ड्रैग करके मोर इजीली विजिबल करेगा। यू विल सी द पार्ट ऑफ द मैप दैट इज़ लेस डिटेल्ड एंड देन फिल्स इटसेल्फ इन। इसी तरह से ये जो जावा स्क्रिप्ट है वर्क करती है बिहाइंड द सीन। जो बिहाइंड द सीन हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, ये इसके अंदर प्ले कर रहा होता है। उसके बाद हम थर्ड नंबर की अगर आप बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है प्रेजेंटेशंस। वेरी पॉपुलर यूजेस ऑफ जावा स्क्रिप्ट। इसके अंदर ये क्रिएट किया जाता है प्रेजेंटेशंस को वेबसाइट्स के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो फ्रेमवर्क ये जो है प्रिपेयर करता है। दिस बिकम रियली ईजी इफ़ यू आर फेमिलियर विद द HTML एंड CSS। अगर हम HTML के साथ और CSS के साथ फेमिलियर हैं मुकम्मल तौर के ऊपर, तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन जो है बड़ी अट्रैक्टिव और एक्सीलेंट किस्म की जो है प्रेजेंटेशन क्रिएट हो सकती है। फोर्थ नंबर पे अगर हम सर्वर एप्लीकेशंस की बात करें तो इसके अंदर वेरी फ्यू एरर्स अगो की अगर हम बात करें तो ये एडवेंटली node.js के अंदर इसने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट मेड इट्स वे फ्रॉम द ब्राउज़र्स इनटू सर्वर्स। इसके अलावा जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे ब्राउज़र्स की अगर हम बात करें उसके अंदर, और इसके अलावा इनटू द सर्वर की बात करें तो उसके अंदर भी, और बहुत सारे साइन दैन नोड इज़
अडोप्टेड बाय द मेजर कंपनीज सच एज अ मालवाट। बहुत सारी जो मेजर कंपनीज हैं उन्होंने क्या किया, इसको अडॉप्ट किया नोड को एज अ की पार्ट ऑफ बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जो बैक एंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने के लिए बहुत सारी मेजर्स जो कंपनीज़ हैं, जैसे वेलमार्ट की बात की तो इसको क्या करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। उसके बाद नंबर 5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आता है वेब सर्वर्स। इजीली जो है आप क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारे सर्वर्स यूजिंग नोड को इस्तेमाल करते हुए, जैसे स्टैंडर्डाइज सर्वर एप्लीकेशंस फ्रेमवर्क express.js है। और इसके अलावा मैनी ऑफ द प्रीवियसली मेंशन्ड नोड्स आर एक्चुअली बिल्ट यूजिंग मेन स्टैक्स। ये भी हम कर सकते हैं विच एक्सप्रेस इज़ द की कंपोनेंट्स। बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो वेब सर्वर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे उसने बताया नोड यूजिंग express.js है। और ये जो सर्वर्स की एप्लीकेशंस होती हैं बैकएंड के ऊपर, उसको बड़े बेहतर तरीके से ये बिल्ड करता है और इसको क्रिएट कर सकता है। गेम्स की अगर हम बात करें तो विद द ब्राउज़र्स हैज़ नॉट बीन ट्रेडिशनली गेम्स प्लेटफॉर्म इन द पास्ट। कहता है कि अगर हम वेब ब्राउज़र्स की बात करें तो इसने ट्रेडिशनली गेम्स के लिए हमें प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड नहीं किया। रिसेंटली इट हैज़ बिकम robust for games. Additionally, with the additions of HTML5 canvas, जैसे ही हमने additionally HTML5 canvas को additionally इसके अंदर ऐड किया, the level of complexity that is possible in the browsers based games has increased exponentially. इसके अंदर जैसे ही विद द पासेज ऑफ टाइम हमने एडिशनली ऐड किया था HTML5 कन्वेंस को, तो जो कम्प्लेक्सिटी थी पॉसिबल थी ब्राउज़र्स के थ्रू, वो भी इजीली जो थी इंक्रीज़ होगी इसकी एक्सपोनेंशियली। देयर आर इवन ब्राउज़र्स गेम्स दैट टीच अस प्रोग्रामिंग। आजकल बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जो हमें आसानी के साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टीच करवाती हैं और हमारे लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 7 नंबर पे आर्ट आता है। वन ऑफ द न्यू फीचर्स ऑफ HTML5 स्पेसिफिकेशंस इज़ द कैनवास एलिमेंट्स। HTML5 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो है आर्ट, विच अलाउज द ब्राउज़र टू रेंडर 3 डिमेंशनल स्पेस। ये क्या करता है, रेंडर करता है 3 डिमेंशनल जो स्पेस होती हैं। इसकी हेल्प से ब्राउज़र जो होता है ओपन होता है एज अ न्यू सोर्स के तौर पे फॉर डिजिटल आर्ट्स प्रोजेक्ट्स। अगर किसी भी किस्म का डिजिटल आर्ट्स हमने प्रोजेक्ट्स ओपन करना हो तो न्यू सोर्स के तौर पे ब्राउज़र जो है इसको ओपन कर सकता है आसानी के साथ। उसके बाद स्मार्ट वॉच ऐप्स की बात करें तो बहुत सारी पॉपुलर स्मार्ट वॉच मार्कर बेबल्स हैज़ क्रिएटेड pebbles.js, a small JavaScript framework that allows a developer to create an applications for the Pebbles watches and the JavaScripts. It means कि ये जो स्मार्ट वॉच ऐप्स हैं डेवलपर को ये अलाउ करता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो एप्लीकेशंस हैं उनको आसानी के साथ जावास्क्रिप्ट की हेल्प से वो बिल्ड कर सकता है और यूज़र इससे मैक्सिमम जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे उसने बताया पॉपुलर जो स्मार्ट वॉच मेकर पेबल्स है, उसने भी इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उस एप्लीकेशंस को यूज़ किया उसको क्रिएट करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल ऐप्स की तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग्स यू कैन डू विद जावास्क्रिप्टिंग इज़ टू बिल्ट एन एप्लीकेशंस फॉर नॉन वेब कॉन्टेक्स्ट। जो नॉन वेब कॉन्टेक्स्ट हैं इसको आसानी के साथ आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प के साथ बिल्ड कर सकते हैं पावरफुली। दैट्स अदर वे ऑफ सेइंग दैट यू कैन मेक एप्स फॉर थिंग्स दैट आर नॉट ऑन द इंटरनेट। जो आप इंटरनेट के ऊपर नहीं कर सकते थे इसके अंदर आसानी के साथ कर सकते हैं। एग्जांपल्स अगर हम दें, मोबाइल डिवाइसेस आर नाउ द मोस्ट पॉपुलर वे टू एक्सेस द इंटरनेट। कहते हैं मोबाइल जो है आजकल आसानी के साथ मोबाइल के ऊपर हम इंटरनेट को अगर एक्सेस कर सकते हैं तो वो भी किसकी हेल्प से है, वो भी जावास्क्रिप्ट की हेल्प से है। दैट दिस मीन्स इज़ ऑल ऑफ द वेबसाइट्स शुड बी रिस्पॉन्सिव। तो ये वजह है कि सारी की सारी जो वेबसाइट्स हैं वो रिस्पॉन्सिव हैं हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर। द वॉच इज़ दैट द मोबाइल ऐप कम्स इन टू मेजर एप्लीकेशंस।
तो इसके अंदर मेजर एप्लीकेशंस आती हैं, जैसे मोबाइल मेजर एप्लीकेशंस के अंदर एप्पल एंड एंड्रॉयड है, एंड दोज एप्लीकेशंस आर रिटन इन कंप्लीट डिफरेंट लैंग्वेजेस। ये जो लैंग्वेजेस डिफरेंट किस्म के उनके अंदर राइट किया गया ऐसे। उसके बाद अगर हम बात करें 10 नंबर पे, तो वो है फ्लाइंग रिबोट्स। रिबोट्स की बात करें, यस यू आर रीड द राइट, सेवरल कमर्शियली अवेलेबल रिबोट्स हैं। सम आउटफिटेड विद द सिंपल OS, सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मेक इट पॉसिबल टू इंस्टॉल Node.js। दिस मीन्स दैट यू कैन प्रोग्राम अ फ्लाइंग रिबोट विद जावास्क्रिप्ट। बहुत सारे ऐसे रिबोट्स हैं आजकल जिसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इम्पोर्टेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है मोस्ट एक्सेसिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इस प्लेटफॉर्म इस प्लांट के ऊपर, having many features, so it's good to see that it is creating such as a wide range of applications। wide range की अगर हम बात करें, wide range के अंदर अगर हमने applications को create करना है तो ये most important जावास्क्रिप्टिंग है, उसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।